वेलकम टू स्वतंत्र गुप्ता क्लासेस। आज हम बेटा क्लास 9 का लेसन 7 द लास्ट लीव का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। अब तक जो कहानी में हुआ मैं उसको आपको एक सारांश में बताता हूँ कि इस कहानी में दो लड़कियाँ होती हैं, शू एंड जॉन्सी। जॉन्सी बीमार हो जाती है, उसे न्यूमोनिया हो जाता है, तो उसकी विंडो के बाहर एक क्रीपर होती है जिसमें से वो देखती है कि पत्तियाँ गिरती जाती हैं। जिस दिन 12 की पत्तियाँ रह जाती हैं तो वो मनी मन फुसफुसाती हुई कहती है कि 12 हो गई, 11 हो गई, 10 हो गई। तब ये सू सुनती है, उसे बड़ी बेचैनी होती है, बोले इसका क्या मतलब है। तो जॉन्सी उसे बताती है जिस दिन ये लास्ट पत्ती जो है गिर जाएगी मेरी उस दिन डेथ हो जाएगी। तो सू कहती है ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, कमरे में पेंटिंग ले आती है, फैशन के बारे में बात करती है, क्लॉथ्स के बारे में बात करती है, लेकिन उस पर असर नहीं पड़ता है। तब डॉक्टर बहरमैन आते हैं और उसकी हालत जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा हम अपना नेक्स्ट पार्ट। I will come with you and see जॉन्सी, वेरमैन सेड। वेरमैन कहता है मैं तुम्हारे साथ आऊंगा जॉन्सी को देखने के लिए। They tiptoed into the room। वो पैरों की उंगलियों के बल कमरे में जाते हैं। जॉन्सी was sleeping। जॉन्सी सो रही थी। She drew the curtains together। शू ने दोनों कर्टन्स को एक साथ खींचा and they went to the next room। और वो अगले कमरे में चले गए। She peeped out through the window। उन्होंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। There was only one leaf on the creeper। अब क्रीपर पर केवल यानी बेल पर केवल एक ही पत्ती बची थी। इट वॉज रेनिंग हैवीली। बारिश जोरों की हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। और बर्फ जैसी हवा बह रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। ऐसा लग रहा था कि जो अंतिम पत्ती बची है वो कभी भी गिर जाएगी। वेरमैन डिड नॉट सी अ वर्ड। वेरमैन ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वो कमरे के बाहर चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। जॉन्सी जब अगली सुबह उठी, इन अ फीबल वॉइस, अपनी कपकपाती हुई आवाज में, शी आस्क्ड सू, उसने सू से कहा टू ड्रॉ द कर्टन, कि वो कर्टन को खींच दे। शू वॉज नर्वस। शू बहुत नर्वस हो रही थी। शी ड्रू बैक द कर्टन वेरी रिलक्टेंटली। उसने बिना मन से उन पर्दों को खींच दिया। ओ सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। सू बहुत हैरानी से बोली जब उसने वाइन क्रीपर को देखा। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। देखो अंतिम पत्ती अभी भी बची हुई है उस क्रीपर पर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। ये बहुत हरी भी है और हेल्दी भी लग रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड। कितनी तूफानी हवा के बावजूद भी, कितना तूफान के बावजूद भी, इट डिड नॉट फॉल, ये नहीं गिरी। आई हार्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है कि मैंने हवा को लास्ट नाइट सुना था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। शायद ये गिर गई हो। इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई। आज तो ये जरूर गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगी, ऐसा जॉन्सी ने कहा। यू वोंट डाई सेड सू एनर्जेटिकली। शू ने बहुत ही एनर्जेटिकली रूप में कहा, तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जिंदा रहना है। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। तुम अगर मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली। कमजोरी में जॉन्सी मुस्कुराई एंड क्लोज्ड हर आईज। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो। हर एक घंटे के बाद वो खिड़की के बाहर देखा करती थी जॉन्सी, एंड फाइंड द लास्ट लीफ स्टिल देयर। और वो देखती थी कि अंतिम पत्ती अभी भी बची हुई है। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। ऐसा लगता था कि ये बेल के ऊपर बिल्कुल चिपकी हुई है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म। शाम को एक दूसरा तूफान आया, बट द लीफ डिड नॉट फॉल। लेकिन पत्ती वो नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जॉन्सी बहुत लंबे समय तक पड़ी रही बिस्तर में और वो अंतिम पत्ती को देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू सी। तब उसने सू को पुकारा। आई हैव बीन अ बैड गर्ल। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली। तुमने बहुत प्यार से मेरी देखभाल की। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड। मैं डिप्रेस हो चुकी थी एंड ग्लूमी और उदास हो चुकी थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। ये अंतिम पत्ती मुझे दर्शाती है कि मैं कितनी दुष्ट हूँ। आई हैव रियलाइज्ड, मैं महसूस कर चुकी हूँ, दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई। अरे मरने के बारे में सोचना भी पाप होता है। शू हग्ड जॉन्सी। शू ने जॉन्सी को गले लगा लिया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप। तब उसने उसको हॉट सूप दिया एंड अ मिरर, और एक शीशा दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर। जॉन्सी ने अपने बालों को काढ़ा एंड स्माइल्ड ब्राइटली।
और बहुत ही चमक के साथ वो मुस्कुराई। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर में डॉक्टर साहब जब आए, आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, अपने पेशेंट का एग्जामिनेशन करने के बाद, ही टोल्ड सू, उन्होंने सू को बताया, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव, जॉन्सी के पास अब इच्छा शक्ति जाग गई है जिंदा रहने के लिए। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, मैं अब पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि वो रिकवर हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर, अब मुझे नीचे जाना चाहिए, एंड सी बैरमैन, और मुझे बैरमैन को देखना चाहिए। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, क्योंकि जो नीचे बैरमैन ग्राउंड फ्लोर पर रहता है उसे भी न्यूमोनिया हो चुका है। बट आई एम एफ्रेड, लेकिन मैं डरता हूँ। देयर इज नो होप फॉर हिम, लेकिन उसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम, अगली सुबह जब सू आई, एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, और वो जॉन्सी के बेड पर बैठी, टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर, जॉन्सी का हाथ उसने अपने हाथ में लिया। सी सेड, बोली, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे कुछ बताना है। मिस्टर बैरमैन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग, मिस्टर बैरमैन की इस सुबह न्यूमोनिया की वजह से मौत हो गई है। He was ill for only 2 days, वो 2 दिन से बीमार थे। The first day the janitor found him on his bed, पहले दिन से वो बेड पर थे। His clothes and shoes were wet, उनके कपड़े और जूते गीले थे। And he was shivering, और वो कपकपा रहे थे। He had been out in that stormy night, क्योंकि वो तूफानी रात में बाहर की तरफ थे। Then they found a ladder, तब उन लोगों ने एक सीढ़ी को देखा। एंड ए लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, उन्होंने देखा कि बैरमैन के बिस्तर के पास अभी भी जलती हुई लालटेन थी। देयर वर आल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स, उन्होंने कुछ ब्रशेस को देखा, हरी और पीली पेंट को देखा। ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, सीढ़ी के पास फ्लोर पर हरे और पीले कलर के ब्रशेस को देखा। जॉन्सी डियर सेड सू ने कहा, जॉन्सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखो। लुक एट दैट आइवी लीफ, उस आइवी लीफ को देखो, अंतिम पत्ती को। हैवंट यू वॉन्डर्ड, क्या तुम्हें इस बात की हैरानी नहीं हुई? वाई इट डज नॉट फ्लटर, कि ये गिरी क्यों नहीं, फड़फड़ाई क्यों नहीं? व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चल रही थी। दैट्स बैरमैन्स मास्टरपीस, जो बैरमैन ने एक मास्टरपीस सोचा था वो यही एक पेंटिंग थी। उसने क्या करा था, पेंट से एक पत्ती को बना दिया था। He painted it the night the last leaf fell, ये उसने तब पत्ती बनाई जब उस आइवी क्रीपर पे अंतिम पत्ती गिरी थी। तो उसने तुम्हें जगाने के लिए, तुमको दिखाने के लिए, तुम्हारी आशा को न तोड़ने के लिए उसने एक अपने पेंट के द्वारा येलो और ग्रीन कलर से उसने एक पत्ती बनाई जो अभी भी जीवित है, जो कभी भी नहीं गिरेगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वो पत्ती जो थी आर्टिफिशियल थी और वो बैरमैन ने बनाई थी। तो बेटा दिस इज़ द एंड ऑफ अवर चैप्टर। वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने यार दोस्तों में, अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। मैंने NCERT का सॉल्यूशन इसके फर्स्ट पार्ट में दे दिया है इसका आंसर, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो इसके सेकंड पार्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलते हैं। अब आप आज्ञा दीजिए मुझे, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।